फाइनली काफी टाइम बाद आज बारी है कुछ खतरनाक भूतिया हॉरर शॉट्स देखने की, क्योंकि अभी हमारे चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना तुम लोगों को इम्प्रेस कर दिया जाए। तो हाँ जी मित्रों, स्वागत तुम सभी का हमारे एक और नए हॉरर वीडियो में। एंड आज हम लोग देखने वाले हैं यूट्यूब हॉरर शॉट्स। तो वीडियो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है, इसलिए फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फटाफट करते हैं फिर वीडियो को स्टार्ट। क्या हुआ जब एक पुराने घर में पड़ा 10 साल पुराना इंसानी कंकाल मिला। तो अभी रिसेंटली हैदराबाद के नामपल्ली गांव में कुछ बच्चे मजे से क्रिकेट खेल रहे थे। तभी खेलते हुए क्रिकेट बॉल पास के एक पुराने घर में जाता है। पहले तो बच्चे घर का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में उनमें से एक बच्चा पीछे की खिड़की से घर के अंदर जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो भागते हुए घर के बाहर आता है और अपने दोस्तों को बताता है कि अंदर एक इंसानी कंकाल पड़ा हुआ है। और जब ये बात लोगों को पता चली तो उन्होंने फौरन पुलिस को कॉल किया। और जब पुलिस घर का दरवाजा तोड़ के अंदर गई तो वहाँ उन्होंने देखा कि अंदर एक इंसानी कंकाल पड़ा है और उस पर कई सारे कीड़े लगे हैं। थोड़ी छानबीन करने पर पुलिस को वहाँ एक पुराना फोन मिला जिसमें 84 मिस कॉल थे, जो उसके परिवार और दोस्तों की तरफ से थे। वहाँ के पड़ोसियों को भी उस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन बाद में पता चला कि वो आमिर खान नाम का एक आदमी था जो 10 साल पहले ही किसी बीमारी के चलते मारा गया था। बाद में उसकी लाश को कीड़ों और कॉकरोचेस ने खा लिया था, जबकि वो अपने परिवार से हमेशा दूर ही रहता था, इसलिए उनको इस बात की भनक तक नहीं थी। ओ भाई देखो, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं भाई, तुम लोग भी खेलते होगे है ना भाई। तो भाई हमारी बॉल कई बार क्या होती है कि किसी घर में चले जाती है, कहीं पे चले जाती है जो कि अबेंडेड होती है, और हम लोग चले जाते हैं उसके अंदर बॉल लेने के लिए। लेकिन भाई कुछ ऐसा भी हो सकता है, देख लो भाई, सोचो उस बंदे की डेड बॉडी पड़ी हुई थी घर के अंदर, एंड भाई वो किसी बीमारी की वजह से बहुत पहले ही मर चुका था। तो भाई ये स्टोरी एकदम रियल है, हैदराबाद में ये एक्चुअल में हुआ था। क्या आपने कभी क्रैम्पस के बारे में सुना है? ऐसा कहा जाता है कि ये हाफ गोट और हाफ डिमन की तरह दिखाई देता है। इसके लंबे सींग और डरावने दांत होते हैं। क्रैम्पस भाई मैंने नहीं सुना, सही बताऊं मजाक से हट के, तुम लोगों ने सुना इसके बारे में तो बताना, लेकिन जानते हैं। और इसकी बॉडी पूरी बालों से ढकी होती है। ये किसी भी इंसान को जान से नहीं मारता है, बस उन्हें पनिश करता है। और पनिश करने के लिए इसके पास एक स्टिक और एक चेन होती है। मेनली ये सिर्फ बच्चों को पनिश करता है, और ऐसा कहा जाता है कि इसका कनेक्शन सेंटा क्लॉज से है। जहाँ सेंटा क्लॉज बच्चों को अच्छे अच्छे गिफ्ट देता है, वहीं क्रैम्पस बुरे बच्चों को पनिश करता है, और कभी कभी तो ये उन्हें बैग में भरकर भी ले जाता है। दोस्तों, अगर तुम भी बदमाशी करते हो, अगर तुम भी हरामी हो, अगर तुम भी शैतान हो, तो भाई बच के रहना, तुम्हें लेके जाएगा एक दिन। इस लड़के की हालत देखने के बाद आप भी टोना टोटका पर विश्वास करने लगोगे, क्योंकि ये लड़की भी इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करती थी। लेकिन एक दिन ये रात को अपने दोस्तों के साथ मूवी देखकर लौट रही थी। तभी इसे रास्ते में एक लाल कपड़े में उसे चूड़ियां, नींबू और कुछ पैसे दिखाई दिए। और फिर क्या था भाई, आपको तो पता ही है कि पैसे के चक्कर में अच्छे अच्छे फिसल जाते हैं। वैसे देखने से पहले लाइक तो कर दो। इस लड़की ने बिना कुछ सोचे समझे उन पैसे और चूड़ियों को उठा लिया, और घर जाकर जो इसने करा वो आप वीडियो में देख लीजिए। क्या नाम है भाई तेरा? भाई नाम बताओ अपना। नहीं बताएगा। क्या चाहिए तेरे को? लड्डू कौन भाई ये हरकतें कैसे कर रही है भाई? क्या चाहिए? चिकन। वैसे इसने हाथों में वही चूड़ियां पहन रखी हैं जो इसने रास्ते से उठाई थी। भाई साहब, भाई ये जो लेडी है भाई लिटरली में पॉजेस्ड हो रखी है। ऐसा लग रहा है कि सच में इसके अंदर किसी की आत्मा है या फिर कोई डीमन है इसके अंदर। एंड भाई सोचो कि इस लड़की ने वो टोना टोटका वाला जो सामान पड़ा हुआ था उसको उठा लिया, चूड़ी पहन लिया। भाई देखो ऐसा तो नहीं करना चाहिए भाई। देखो कभी भी तुम्हें अगर ऐसा कुछ मिले रास्ते में तो भाई छोड़ दो, भाग जाओ वहां से, टच मत करो, उसके आसपास से गुजरो भी मत, वरना देख लो कुछ ऐसा हो सकता है तुम्हारे साथ। रात के 2-3 बजे से लेट या फिर इतने बजे जो घर पे जाते हैं उन लोगों के लिए खास करके ये वीडियो है। ये वीडियो देखने के बाद आप 10 बजे घर पे मिलोगे सीधा। भाई वैसे तो मैं घर पे ही रहता हूँ, लेकिन रात को 2-3-4 बजे तक जगता हूँ मैं, मजाक से हट के बता रहा हूँ। टाइम पहले की बात है, एक लड़का अपने घर पे जाता है रात को बहुत लेट। उसके पापा उससे लड़ते हैं कितना लेट थोड़ी आता है, पागल वागल जल्दी आया। सही बात है। होता है बैचलर है, यंग है, तो उसने बोला अच्छा छोड़ यार कोई बात नहीं, जाता है घर पे सो जाता है बढ़िया अपने। और उसे पता नहीं होता कि वो आया तो है लेकिन अकेला नहीं आया, साथ में किसी साया को लेके आया। जैसे ही अपने घर पे जाता है, सो जाता है, उसके बाद में उसके गेट पे जो मेन गेट है वो एक्टिविटी होती है। अब एक्टिविटी होती है तो एकदम से उसका बाप जो है वो उठ के जाता है गेट के पास में और चेक करता है कि भाई क्या है। और गेट जो है वहाँ पे एक होल होता है बड़ा सा, और उसके अंदर कैमरा होता है। वो कैमरा में वो जो रिकॉर्ड होता है, आई एम टेलिंग यू गाइस, अकेले हो तो मत देखना रात को, सच बता रहा हूँ, निप्पल से रूह निकल जाएगी आपकी, सच बता रहा हूँ मैं आपको। क्योंकि ये जो इंसान आप देखने वाले हो वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बहुत ही अबनॉर्मल इंसान था। अब देखो एक बार। भाई ऐसे क्या देख लिया? ओ भाई, भाई ये क्या है भाई? ये देखो भाई, लिटरली में
एक लेडी या फिर क्या है मुझे नहीं पता भाई। लेडी देखो, इसने कपड़े लड़कियों वाले पहन रखे हैं एंड इसकी आंखें भी थोड़ी बहुत चमक रही है और लिटरली में भाई ये दीवार के ऊपर उल्टा झुक के चल रही है भाई। भाई साहब देख लो भाई, रात के टाइम कहीं से जाना गुजरना रास्ते से भाई कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि तुम अपने घर पे अकेले नहीं आओगे, हो सकता है तुम्हारे साथ कुछ ऐसा अभी आ जाए। एक यूट्यूबर ने अभी हॉरर गेम बनाया जिससे उसको अपना पीसी फेंकना पड़ा। है हॉरर गेम की वजह से पीसी फेंकना पड़ा। भाई मेरा भी गेमिंग चैनल है आस्तिक फीड, तुमको पता होगा, मैं वहाँ पे सारे हॉरर गेम्स खेलता हूँ। भाई ऐसा तो क्या हो गया दोस्तों, हॉरर गेम की वजह से पीसी को फेंकना पड़ा। चलो देखते हैं। बंदा यूट्यूब पे गेम्स बनाता और उनकी वीडियो डालता कि देखो ऐसे बनाया है। आमतौर पे गंदे से ग्राफिक्स वाले फाइटिंग गेम्स बनाता था, लेकिन इस बार उसने सोचा हॉरर गेम बनाते हैं। गेम का नाम उसने लॉर ऑफ द मिरर रखा। नाम काफी कैजुअल है, लेकिन गेम का आइडिया था कि मेन कैरेक्टर की रिफ्लेक्शन मिरर में भूत जैसी दिखती है, तो उसके लिए उसने लॉरा का मॉडल क्लोन करके उसे डरावना बनाया। लेकिन वहीं से दिक्कतें आना चालू हो गई। जैसे पहले भूतिया लॉरा का मॉडल एडिटर मोड में भी स्क्रीन की तरफ घूरता है, फिर जगह जगह लॉरा के मॉडल आने लगे। ये चीज क्रिएटर ने डाली भी नहीं थी, तो उससे लगा मॉडल में शायद कुछ एरर या ग्लिच होगा। उसने मॉडल की सारी फाइल डिलीट कर दी। वो मैप एडिट कर रहा था, एकदम से उसे दिखा लॉरा मैप के नीचे खड़ी होकर कैमरा में घूर रही है। उसने घंटों बैठ के फोल्डर्स में ढूंढा, लेकिन लॉरा की फाइल कहीं भी नहीं थी। उसने गेम रीलोड करा, खेल के टेस्ट करने लगा, एकदम से लॉरा का मॉडल उसके सामने आ गया। धीरे धीरे उसकी गेम्स की फाइल खुद मॉडिफाई होने लगी। गेम लॉग में देखा तो बस डाई लिखा था, फिर एकदम से स्क्रीन रेड हुई, पीसी की फाइल स्क्रप्ट हो गई। भाई साहब मतलब तुम समझ रहे हो बात को कि उस बंदे ने गेम बनाई, ठीक है, एंड भाई उसका जो कैरेक्टर था गेम का उसको उसने काफी डरावना कर दिया। लेकिन फिर उसके बाद उसने ना मतलब जब ग्लिच होने लगा गेम के अंदर, तो उसने उस गेम की सारी फाइल्स डिलीट कर दी। उसके पास एक भी फाइल नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी भाई वो जो गेम का कैरेक्टर था वो उसको दिखाई देने लगा गेम के अंदर, एंड वो हमेशा उसको दिखाई देता था पीसी के अंदर अपने। तो भाई सोचो कि एक बार ये चीज हो सकती है, 2 बार हो सकता है, मान लिया ग्लिच है, लेकिन यही सेम चीज बार बार हो रही थी उसके साथ। भाई मैं मजाक से बता रहा हूँ, मैं खुद हॉरर गेम्स वगैरह खेलता हूँ। मेरा गेमिंग चैनल है आस्तिक फीड करके, जिसको भी नहीं पता भाई प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर देना, प्लीज प्रमोशन कर देना सब्सक्राइब। लेकिन भाई मुझे नहीं पता ये एक सच में टेक्निकल ग्लिच था या फिर सच में कोई हॉरर इंसिडेंट था। तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में, बताना कमेंट में। तो भाई आज तक आप लोगों ने इंसानों के अंदर भूत आते हुए देखा होगा। आज मैं आपको एक ऐसी क्लिप दिखाऊंगा ना, एक कुत्ते के अंदर एक भूत आ रखा है। भाई ये वीडियो देखने के बाद ना आपके होश उड़ने वाले हैं। अगर रात में देख रहे हो तो भाई मत देखो, सेव कर लो, बाद में देख लेना। भाई इसकी बैक स्टोरी तो नहीं पता, लेकिन हाँ कुत्ते भाई सच में लॉयल होते हैं। उस कुत्ते के अंदर भूत आ गया, कोई बुरा साया आ गया, फिर भी उसने अपने मालिक को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसका मालिक जैसे तैसे उसको छोड़ के कमरे में बंद करके बाहर चले जाता है, लेकिन वो कमरे के अंदर एक वीडियो क्लिप शूट करता है। मैं आपको वो क्लिप दिखा रहा हूँ भाई, उसको ध्यान से देखना अपने रिस्क पे। भाई कैसी क्लिप है? ओके भाई ये इस बंदे का डॉग है, और भाई ये देखो कितना ज्यादा क्रीपी है भाई, कितनी क्रीपी हरकतें कर रहा है। और इसकी आंखें देखो, सच में ऐसा लग रहा है कि भाई इसका डॉग पोजेस्ड हो रखा है। एंड भाई बहुत ज्यादा क्रीपी है भाई, मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ भाई साहब। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि भाई वो डॉग पोजेस्ड था, लेकिन इसके बावजूद भी उसने अपने मालिक को काटा नहीं भाई। सबसे अच्छी बात तो ये है। लेकिन भाई वो डॉग कितना ज्यादा क्रीपी लग रहा था भाई। भाई समझ रहे हो, इंसान तो इंसान, भूत कुत्ते को भी नहीं छोड़ते हैं, समझ रहे हो बात को। तो तुम भी तो कुत्ते ही हो नहीं, तुम भाई हो मेरे, बच के रहना भाई इन चीजों से। इस खूबसूरत स्कूल टीचर को 19 स्कूलों से बाहर निकाला गया था। वजह ये थी कि सारे बच्चे इससे डरते थे, और वो जिस भी स्कूल में पढ़ाती थी उस स्कूल में कुछ ना कुछ अजीब होता था। भाई 19 स्कूल से इस टीचर को निकाल दिया गया, एंड उसके पीछे का रीजन ये था कि भाई मतलब जिस भी स्कूल में जाती थी वहाँ पे कुछ ना कुछ कांड होता था, तो इसलिए निकाल देते थे। एंड क्या कांड होता था जानते हैं? साल 1845 में 32 साल की एमिली सागी उस समय की एक बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव माने जाने वाली स्कूल टीचर थी। पर जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि एमिली जिस भी स्कूल में पढ़ाती थी उस स्कूल में बहुत ही अजीब और बुरी घटनाएं होना शुरू हो जाती थी। एक दिन एमिली स्कूल के गार्डन में पेड़ पौधों को पानी दे रही थी, और उसकी बगल की ही क्लास में 82 लड़कियां सिलाई का काम सीख रही थी। और इसके कुछ ही समय बाद वहाँ की सुपरवाइजर क्लास से उठकर चली जाती है, और तभी एमिली क्लास के अंदर आती है और कुर्सी पर बैठ जाती है। लेकिन तभी कुछ लड़कियां खिड़की से बाहर झांक कर देखती है, तो उन्हें एमिली अभी भी पौधों को पानी डालते हुए दिखाई देती है। तो क्लास में बैठी ये महिला कौन है ये सोचकर लड़कियां चिल्लाने लगती है। और यही नहीं, ऐसा कई बार होता है कि एमिली एक ही समय पर 2 अलग अलग जगह पर दिखाई देती है। और जब एमिली को इस बारे में पूछा जाता है तो वो एक बहुत ही डरावनी बात कहती है, जिसे आप पिन कमेंट में जाके पढ़ सकते हो। भाई पहले तो पिन कमेंट पढ़ते हैं क्या लिखा है। एमिली ने बताया कि उसका दूसरा हमशक्ल भूत उसका पीछा कर रहा था, और वो उसके अलावा सभी को दिखाई दे
रहा था और उसे ये भी समझ नहीं आया कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। भाई साहब, मतलब भाई जो ये टीचर थी एमिली, उसी का एक हमशक्ल भूत था जो कि एमिली के अलावा सबको दिखाई देता था। एंड जहाँ जहाँ पे एमिली जाती थी उसी का जो हमशक्ल वाला भूत था वो उसका पीछा करती थी, वो उसके साथ हमेशा वहां पे जाती थी। एंड भाई यही रीजन था कि जिसकी वजह से 19 स्कूल से भाई एमिली को निकाल दिया गया था। लेकिन भाई वो जो आत्मा थी वो थी तो थी कौन? क्या आपको पता है वेस्ट अफ्रीका में एक ऐसी लेक है जहाँ पर एक हॉन्टेड इंसिडेंट होने की वजह से 1700 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। 21 अगस्त 1986 में लेक नियोस, जो कि कैमरून वेस्ट अफ्रीका में है, इस लेक के पास लोगों ने एक अजीब सी आवाज सुनी थी और एक व्हाइट कलर की फिगर भी दिखाई दी थी। उसके बाद से ही सब चीजें खराब हो गई। लेक में से अचानक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने लगी और लेक के आसपास के गांव में वो फैलने लगी। वहाँ के लोगों को पता ही नहीं चला और वो नींद में ही मर गए। कुछ ही मिनट में 1700 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई और 3500 से ज्यादा एनिमल वहाँ पर मारे गए। किसी की बॉडी पर स्ट्रगल के साइन नहीं थे, बस उनकी एकदम सांस रुक गई। आज भी इस लेक को डेंजरस माना जाता है और सबसे स्केरी बात ये है कि ये लेक अभी भी एग्जिस्ट करती है। भाई साहब, मतलब भाई एक छोटी सी गलती, मतलब समझ रहे हो कि उसमें से जो ऑक्सीजन थी, कार्बन डाइऑक्साइड जो निकली वो भाई इतनी ज्यादा थी कि भाई वहाँ के जितने भी आसपास के लोग थे सभी के अंदर चले जाती है। एंड भाई किसी को पता भी नहीं लगता है और साइलेंटली डेथ हो जाती है लोगों की। एंड भाई सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि ये लेक आज के टाइम पे भी एग्जिस्ट करता है। जब इस लड़की को इस डॉग के पीछे की सच्चाई पता चली, उसके तोते उड़ गए। कैरन नाम की एक लड़की बेसिकली सड़क से जा रही थी, उसने सडनली साइड पे देखा तो झाड़ी के बीच में कीचड़ में लिपटा हुआ एक कुत्ता सा पड़ा हुआ था। उसको बहुत दया आई, उसने उठा लिया, घर पे ले गई। घर पे ले जाके साफ किया, प्रॉपर हिलाया धुलाया और एक डब्बे में रख दिया। उसकी बेटी मेरी थी, मेरी नहीं मैरी नाम की एक लड़की थी। वो बहुत खुश हो गई कि नया जानवर आया हुआ। लेकिन स्ट्रेंज पार्ट तो अब शुरू होता है जब मैरी, उसकी बेटी ने उसे प्यार करने की चाहत दिखाई, मतलब प्यार करते हैं ना जानवर को, छोटा सा कुत्ता होता है, तो वो बहुत अजीब जानवर की आवाज निकालने लग गया। वो कुत्ते की आवाज नहीं थी, अजीब तरह की आवाज निकालने लग गया वो छोटा सा जानवर। अगले दिन कैरन उस जानवर को, उस डॉग को डॉक्टर के पास ले गई और ट्रीटमेंट करते वक्त डॉक्टर के होश उड़ गए। डॉक्टर ने धक्का मारा उस लेडी को और तुरंत कॉल लगाया पुलिस को। उसने एकदम हबड़ा दौड़िया कॉल किया पुलिस को और बोला कि हेलो पुलिस 911, यहाँ पे कुछ बहुत भयानक हो गया है। एक लेडी मेरे पास आई है कुत्ता दिखाने के लिए, लेकिन ये कुत्ता नहीं है एक्चुअली। ये जो वीडियो देख रहा है उसका बेस्ट फ्रेंड है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर कर दो और मजे लो, मतलब कहीं कहीं मजे ले लेता हूँ। सो ओके दोस्तों, मैं मजाक से क्या बता रहा हूँ भाई, मैं एकदम सीरियस होके सुन रहा हूँ भाई। मेरे को लगा सच में कुछ खतरनाक हुआ है भाई, मजाक से हटके। एंड लास्ट में बंदा बताता है कि वो कुत्ता कोई और नहीं, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। तो भाई ये वीडियो शेयर कर दो अपने बेस्ट फ्रेंड को, बताओ कि वो कुत्ता है। लेकिन चलो हंसी मजाक कभी कॉल कर लेना चाहिए। इस लड़के ने जिन देखा था। 12 साल का एक लड़का शाम को 7 बजे अपनी गली में घूम रहा था। तभी उसे एक अंकल ने अपने पास बुलाया जिनकी दुकान उसके घर के बाजू में ही थी। उन्होंने उसे बोला 5-10 मिनट दुकान पे बैठ जा, मैं कुछ काम से जा रहा हूँ। गलियों में ऐसा चलता रहता है कि दुकानदार किसी जान पहचान के बंदे को दुकान पे बैठा गया और मेरे जैसा 2-3 टॉफी भी निकाल लिया करता था। अब दुकान में अंकल ने बिल्ली पकड़ी हुई थी और उसे आटे की बोरी में बंद करके रखा हुआ था क्योंकि वो दूध की थैलियां फाड़ रही थी। 10 मिनट कुछ हो गए थे, वो अंकल नहीं आए। लड़के को वह एक मैगजीन पड़ी मिल गई तो वो उसमें लग गया और भूल गया उसके आजू बाजू क्या हो रहा है। ये 2010 की बात है, तो उस टाइम मैगजीन्स काफी ट्रेंड में थी। एकदम से लड़के को सिगरेट की स्मेल आती है। वो पीछे मुड़ के देखता है, एक आदमी खड़ा होकर सिगरेट पी रहा है और उसकी शक्ल दुकानदार से मिलती थी। तो लड़के ने पूछा, आप उनके भाई हो? आदमी ने सर हिला के हाँ करा। तो लड़के ने बोला कि अंकल कुछ देर में आ रहे हैं, आप बैठ जाओ। वो आदमी पीछे जाके बैठ गया और लड़का अपना मैगजीन पढ़ने लगा। 15 मिनट बाद वो अंकल आए और उन्होंने बोला, एक सिगरेट की स्मेल कहाँ से आ रही है? लड़के ने बताया, अभी आपके भाई यहीं बैठे थे, शायद चले गए। अंकल ने बोला, मेरा कोई भाई नहीं और बाहर से लॉक था दरवाजा, तो कोई अंदर कैसे आएगा? लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अंकल ने नीचे देखा और चिल्लाने लगे कि बिल्ली भगा दी। उसके घर पे शिकायत कर दी कि आपका लड़का सिगरेट पीता है और बिल्ली भगाता है। भाई एक तो उस बच्चे की फील्डिंग साइड कर दिया अंकल ने। एक तो बच्चा बेचारा अंकल की हेल्प कर रहा, दुकान में बैठा पड़ा है, लेकिन अंकल ने इसकी फील्डिंग साइड कर दी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वो जो इंसान आया था उसके दुकान में, भाई वो जो सिगरेट पी रहा था वो था तो था कौन? क्योंकि उस दुकानदार ने कहा कि उसका कोई भाई नहीं था। एंड भाई उस लड़के का ये कहना था कि उसकी शक्ल दुकानदार से मैच हो रही थी। एंड भाई सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि जो दुकानदार ने बिल्ली पकड़ के रखी हुई थी बोरी के अंदर, भाई वो बिल्ली भी गायब थी। तो क्या सच में वो एक जिन्नात था जो कि बिल्ली को पकड़ के अपने साथ ले गया? मुझे नहीं पता, तुम्हें क्या लगता है बताना कमेंट में। एक ऐसा शख्स जो मरने के बाद भी हर रात अपने घर लौटता था। हाँ? मरने के बाद भी वो अपने घर पे आता था। देखते हैं। तो ये कहानी है मुंबई के एक भूतिया अपार्टमेंट की, जहाँ रात के ठीक 2 बजे बिल्डिंग के 4थे मंजिल पर एक बंद फ्लैट की बेल बजती थी। पर सबसे अजीब बात ये थी कि वो फ्लैट पिछले 10 सालों से बंद पड़ा था। शुरुआत में तो लोगों ने इसे एक टेक्निकल प्रॉब्लम समझकर इग्नोर किया, लेकिन जब ये सिलसिला और भी ज्यादा बढ़ने लगा तब जाकर लोगों को इससे डर लगने लगा। फिर कुछ दिन बाद एक
बूढ़ी महिला उस बिल्डिंग के पास आई और उसने लोगों को बताया कि उस फ्लैट में वो और उसका बेटा रहता था। उसका बेटा एक फैक्ट्री में काम करता था और वो हर रात ठीक 2 बजे घर आता था। लेकिन एक दिन वो घर आते समय एक कार में मारा गया और उस बूढ़ी महिला का मानना था कि अभी भी उसका बेटा घर आने की कोशिश करता है। पहले तो लोगों ने उस पर यकीन नहीं किया, पर कुछ दिन बाद वो बूढ़ी महिला भी किसी बीमारी से चल बसी। लेकिन सबसे अजीब और डरावनी बात तो यह है कि उस बूढ़ी महिला के मरने के बाद से ही उस फ्लैट की बेल बजना हमेशा के लिए बंद हो गया। ओ भाई, मतलब तुम समझे भाई, मतलब वो जो आदमी था जिसकी रोड पे गई थी, वही हर रात को आकर डोरबेल बजाता था। एंड जब उसकी मम्मी की हो जाती है तो भाई डोरबेल बजना भी अपने आप ही बंद हो जाता है। मतलब भाई समझ रहे हो, बंदा मरने के बाद भी भाई अपने फ्लैट में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब उसकी मम्मी की हो जाती है तो उसके बाद भाई वो डोरबेल बजाना बंद कर देता है। अभी आप लोग कुछ ऐसी फोटोज देखने वाले हो जो कि देखने में तो नॉर्मल लगेंगी, लेकिन जब तुम उन्हें ध्यान से देखोगे तो तुम्हारी हालत टाइट हो जाएगी। इसीलिए उन्हें बिल्कुल भी अकेले मत देखना। ऐसा क्या है फोटो में भाई? ये देखो फोटो, एक ग्रुप फोटो है। ओ भाई साहब, भाई देखो ये एक ग्रुप फोटो है एंड यहाँ पे देखो इसके कंधे पे किसी का हाथ दिख रहा है, लेकिन जबकि यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। इन दोनों का हाथ देखो यहाँ पे है, इसका भी हाथ यहाँ पे, तो फिर ये हाथ किसका है भाई? ये देखो भाई साहब, भाई ये सेकंड फोटो है एंड पीछे देखो भाई, ये देखो पीछे भाई साहब। ओ भाई ये देखो, ये कोई सांप है भाई, कोई स्नेक है जो कि पेड़ के रंग का ही है एंड भाई वो छुपा पड़ा है। सोचो भाई अगर ये स्नेक इसको काट लिया, अटैक कर दिया इसके ऊपर, तो फिर भाई साहब। ये अगली फोटो है एंड फोटो के अंदर देखो, इसके अंदर भी एक स्नेक है भाई साहब। भाई समझ रहे हो, ये फोटोज ऐसे ही रैंडमली क्लिक की गई थी, लेकिन जब बाद में इस फोटो को गौर से देखा गया इन फोटोज को, तो भाई उनमें जो देखा भाई वो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक था। ओ रायपुर की एक जगह से मुझे ये वीडियो आया हुआ है और मैंने रात को 2 बजे ये वीडियो देखा है। अभी रात को ही शूट कर रहा हूँ और मेरे रोंगटे कांप रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, डायरेक्ट वीडियो दिखाता हूँ, लेकिन एक थोड़ी स्टोरी, बस बैक स्टोरी ये है कि एक मेरा सब्सक्राइबर ही है, वो गुजर रहा था, रायपुर का है वो, अपने खेत से गुजर रहा था, गाँव की बात है। एंड गाँव में शमशान नहीं होते, वो डायरेक्टली ऐसे खेतों के पास में एक जगह बना रखी होते हैं जहाँ पे लोगों को जलाता है। हमारे वहाँ तो मरेट बोलते हैं उस चीज़ को। तो वही काइंड ऑफ जगह थी। वहाँ पे उसको नहीं पता, आगा पीछा नहीं पता उसका कि ये कैसे क्यों हुआ, ये इंसिडेंट कौन करके गया। जो आग जल रही है इस वीडियो में, किसने जलाई, क्या हो रहा है, किसको मार रहा है या कोई मरा है, कुछ नहीं पता। बस उसने सीधा जाते हुए ये दिखा, उसकी वीडियो रिकॉर्ड करी और वो वहाँ से भाग गया। 2 दिन से वो बंदा बीमार था और अब जाके सही हुआ। उसने मुझे ये वीडियो भेजी, आप बस ये वीडियो देखो। भाई देखो भाई, कोई चिता जल रही है, किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है बहुत जोर जोर से, जैसे कोई आग लग तड़प रही रहा है, सब हो। कुछ ठीक है, लेकिन ये आवाज किसकी आ रही है जलती आग में से? भाई साहब, भाई मुझे नहीं पता, जो मैं सोच रहा हूँ क्या पता तुम भी वही सोच रही हो, लेकिन भाई ऐसा लग रहा है कि सच में वो लड़की, जो लेडी जिसकी आवाज आ रही है, वो तड़प रही है। भाई मुझे नहीं पता, तुम्हें क्या लगता है इस वीडियो के बारे में, बताना कमेंट में। तो भाई इसीलिए कहा जाता है कि घर में मंदिर होना बहुत जरूरी है, वरना आप लोगों के साथ भी ऐसा हादसा हो सकता है जैसा इन 2 लड़कियों के साथ हुआ है, जिनकी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। एक भाई मंदिर तो हर किसी के घर में होता है ना भाई, एंड भाई मंदिर जरूरी है क्योंकि भाई पॉजिटिविटी फैलती है घर में, नेगेटिव एनर्जी वगैरह नहीं आती है, तो भाई मंदिर तो जरूरी है। एक हॉस्टल में 2 लड़कियां साथ में रह रही होती हैं और ये दोनों की दोनों नास्तिक होती हैं और इन्होंने अपने कमरे में मंदिर भी नहीं लगाया होता है। इन दोनों को यूट्यूब पे हॉरर वीडियोस, जादू टोने वाली वीडियोस देखने में बहुत मजा आता था और ये इन चीजों का मजाक भी उड़ाते थे। एक दिन एक लड़की यूट्यूब पे टोटके वाली वीडियो देख रही होती है और अचानक दूसरी लड़की में कोई नेगेटिव एनर्जी आ जाती है और वो लड़की पोजेस हो जाती है। और उसके बाद जो इन दोनों के साथ होता है ना भाई, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, वीडियो देख के भाई इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि लोग अपने घर में मंदिर जरूर रखें। वीडियो देखो। क्या भाई, ये हॉरर वीडियो देख रहे हैं रात के टाइम, ठीक है, एंड तभी उसकी जो दोस्त थी, फ्रेंड थी, वो हरकतें करने लगती पागलों की तरह। ओ भाई
भाई साहब, भाई लास्ट में क्या था ये भाई, देखो मैं मजाक सेट के बता रहा हूँ, इस बंदे ने बताया कि वो हॉरर वीडियोस देखते थे, उसका मजाक उड़ाते थे एंड इसी वजह से भाई उस टाइम उसके अंदर ना नेगेटिव एनर्जी आ जाती है उसके फ्रेंड के अंदर। एंड भाई हम भी हॉरर वीडियो देख रहे हैं, वो भी रात के टाइम, वो भी मजाक उड़ा रहे हैं भूत प्रेत का। प्लीज भूत जी प्लीज मुझे कुछ मत करना, मैं तो खाली आपको बढ़ावा दे रहा हूँ भूत जनरेशन को। तो भाई अगर तुम लोग भी रात के टाइम भूत वाली वीडियो देखते हो अकेले तो देख लो, एक दिन तुम्हारी भी फील्डिंग सेट है। फिलहाल पहले तो मेरी फील्डिंग सेट होगी क्योंकि मैं ही 2-3 बजे रात को वीडियो देखता हूँ। तो गाइस ये थी अपनी आज की हॉरर शॉर्ट्स वाली वीडियो एंड लिटरली में भाई सारी की सारी वीडियो काफी ज्यादा खतरनाक थी। आई होप कि तुमको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय। और जिसने भी नई हॉरर स्टोरी नहीं देखी है फटाफट यहाँ पे क्लिक करो और अभी के अभी जाके देखो। I can see